जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हां साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करते रहें और एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, जिस पर वर्तमान समय में 1.5 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी के एग्जाम में सफलता का राज बनी हुई है। कई सारे लोगों ने उसकी कॉपी भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन असली कंटेंट असली ही होता है, तो आप सभी उसे जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, हमारी बेस्ट ई बुक आप सभी के लिए कंप्लीट है। वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी है, जहां पर 2000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, जहां पर लाइनेस की कमांड, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, एक कंप्लीट पैकेज मैंने आपको दिया है, जिसको पढ़ के आप ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट की। दोनों टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट क्या होते हैं। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपने सुना होगा। क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत काफी ज्यादा इसका उपयोग होता है, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। तो जो ओरिजिनल डाटा होता है, हमारी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, और एन्क्रिप्शन के बाद जो टेक्स्ट हमें मिलता है उसे बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां भी पूछा जाता है कि एन्क्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, आफ्टर एन्क्रिप्शन जो टेक्स्ट हमें मिलता है उसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं, और एन्क्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। यहां पर बात हुई थी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डिक्रिप्शन। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सिफर टेक्स्ट होता है, इसको आसानी से हम नहीं समझ सकते हैं। समझने के लिए काफी एक्सपर्ट होने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित करना। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 20 बाइट, 20 बिट, 24 बाइट, या इनमें से कोई नहीं? आईपी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है ट्रिपल सी में। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सिंपल सी चीज है, लेकिन आपको जाननी चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो बताइए आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है 24 बाइट। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है? ट्रू या फॉल्स? यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जब आप लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं तो क्या वहां पर फॉन्ट साइज आपकी 2 हो सकती है, जबकि मिनिमम फॉन्ट साइज वहां पर 6 आपकी इफेक्ट में रहती है, प्रभाव में रहती है। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं कि लिब्रे ऑफिस में क्या हमारी जो फॉन्ट साइज है वो 2 हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो गया है। यहां पर एक कंटेंट हम लिख लेते हैं। कंटेंट लिखने के लिए हमें प्रेस करना है DT और प्रेस कर देंगे F3, तो यहां पर ऑटोमेटिक कंटेंट आ जाएगा। जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, जहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होती है वो 12 होती है। जब यहां पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए स्क्रॉल करने पर मिनिमम फॉन्ट साइज हमारी कितनी हो रही है,
6 हो रही है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो मिनिमम होती है 6 और मैक्सिमम होती है 96। दोनों याद रखिएगा, दोनों काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो राइटर की मिनिमम कितनी हो गई 6 और मैक्सिमम कितनी हो गई 96। ये तो बात हो गई डायलॉग बॉक्स की, लेकिन यहां पर 6 हमने कर दिया। अब यहां पर अगर देखिए हम लिखते हैं 0, क्या लिख देते हैं 0 और इंटर कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक वहां पर कितना हो गया। मींस सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगी, लोएस्ट फॉन्ट साइज होगी वो 2 होगी, 2 से कम फॉन्ट साइज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम भी पूछ लेता है, तो मैक्सिमम यहां पर हम लिख देते हैं 1000। देखिएगा जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे यहां पर कितना हो गया 999.9 हो गया। तो क्लियर है, यहां पर क्या पूछा था कि फॉन्ट आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू। दूसरी चीज, सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो ड्रॉप डाउन मेनू में 696 होती है, लेकिन ऐसे आप देखें तो लोएस्ट में सबसे 2 और हाईएस्ट में 999.9 होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, मीन्स निम्न में से इमेज का सही फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, .png, .avi, .mp3 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट PNG। PNG इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, जबकि MP3 आप जानते हैं ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, वहीं AVI जो है ये ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। PNG का फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UPI किसने लॉन्च किया, NPCI, UIDAI, UTI या फिर नेफ्ट? बताइए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई किसने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसने यूपीआई को लॉन्च किया था। ऐसे ही ट्रिपल सी एग्जाम में यूआईडीआई का फुल फॉर्म, नेफ्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो आगे की क्लासेस में अभी मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा दिया जाता है तो क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस काफी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बताइए, व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम अ स्लाइड। यहां पर टेक्स्ट नहीं, ये हो जाएगा ना टेक्स्ट आपका। बताइए क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट इज लेफ्ट ऑन द स्लाइड। ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट लेफ्ट साइड में स्लाइड पे रहेगा। दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट हो जाएंगे, या फिर टेक्स्ट बॉक्स डिलीट होगा और टेक्स्ट आपका स्लाइड में पेस्ट रहेगा, या फिर टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स आपका पेस्ट रहेगा। बताइए, जब आप किसी एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को स्लाइड से हटा देंगे तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो भी डिलीट होगा और जो बॉक्स है वो भी डिलीट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हमारा ओपन हो जाएगा, जो प्रेजेंटेशन के रूप में आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यहां पर जो ये ऑप्शंस हैं इनको हम भी रिमूव कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए इंसर्ट पे जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो इंसर्ट मेनू में होता है। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी पूछा जाता है, तो F2 होती है। यहां पर क्लिक कर दिया, यहां पर देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया और यहां पर हमने लिख दिया आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम, है ना। अब यहां पर ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो देखिए टेक्स्ट भी हट गया और टेक्स्ट बॉक्स भी हमारा हट गया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट दोनों डिलीट होंगे। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, माध्यमिक संग्रहण में ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग के लोडिंग को सूचित करता है। बताइए, माध्यमिक संग्रहण में ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग के लोडिंग को सूचित करता है। बूटिंग ऑफ एन ओएस इंप्लाइज लोडिंग ऑफ ओएस इन सेकेंडरी स्टोरेज, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया था, तो बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है। 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 130 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर या 66 मल्टीप्लाई 135 mm स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एग्जाम में दोनों चीज पूछी जाती हैं, 500 रुपए की नोट का साइज और 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात की गई है साइज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। और 500 रुपए की नोट का जो कलर होता है वो होता है स्टोन ग्रे। क्या होता है बच्चों, स्टोन ग्रे होता है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, मीन्स डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होती है। डिफॉल्ट का मतलब हो जाता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं वहां पर जो चीजें आपको जिस पोजीशन में मिलती हैं, जिस कंडीशन में मिलती हैं, वही डिफॉल्ट वैल्यू इसकी कहलाती है। ऑप्शन से हैं टाइम्स न्यू रोमन, लिबरेशन इंपैक्ट, एरियल या फिर लिबरेशन सेरिफ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए हमारा राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा है, लिबरेशन सेरिफ होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आपकी कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था 12 होती है, अभी इसको इंक्रीज किया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम लिबरेशन सेरिफ और फॉन्ट साइज 12 होती है लिब्रे ऑफिस राइटर की। दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, गूगल प्लस एंड ईमेल एक ही अकाउंट से चला सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। बताइए क्या गूगल प्लस और ईमेल दोनों हम एक ही अकाउंट से चला सकते हैं, मींस एक बार हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस अकाउंट से हम गूगल प्लस और जीमेल दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, ठीक है ना, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे ही जीमेल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। क्या होता है, गूगल मेल। अब नेक्स्ट, केवल विषम पृष्ठ एक कमांड के साथ मुद्रित किए जा सकते हैं। विषम और सम मीन्स यहां पर बात हो रही है क्या हम ऑड पेज या इवन पेज को एक कमांड के साथ मुद्रित कर सकते हैं। देखिए हिंदी आएगी, शुद्ध हिंदी ऐसे ही रहेगी। क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, किसी को परेशान नहीं होना है। आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में दोनों चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या विषम पृष्ठ एक कमांड के साथ मुद्रित मीन्स प्रिंट किए जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, आप एक बार में कमांड के द्वारा ऑड पेज और इवन पेज दोनों को प्रिंट कर सकते हो, जब चाहो इवन को और जब चाहो ऑड को। कैसे करते हैं, तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल मेनू में जाएंगे, यहां पर प्रिंट का ऑप्शन है,
प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहां पर देखिए जर्नल का ऑप्शन है, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जर्नल में देखिए रेंज एंड कॉपीज में दिया है ऑल पेज, पेजेस, इवन पेज और ऑड पेज, मीन्स सम और विषम दोनों पेजों को आप यहां पर प्रिंट कर सकते हो। यहां पर सम पेज कोई नहीं है तो यहां पर नो पेज लिखा है, ऑड पेज पे क्लिक कर दिए तो यहां पर ऑड पेज आपका शो हो रहा है। तो आप एक बार में इवन और जो भी चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्मित एक वायरलेस तकनीकी कौन सी है? बताइए, निम्न में से ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग कम रेंज पर डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है? ब्लूटूथ, वाईफाई, मॉडेम या फिर यूएसबी? तो वायरलेस तकनीकी की बात की गई है तो यूएसबी तो आपका होगा नहीं, यहां पर वाईफाई, मॉडेम, ब्लूटूथ का नाम दिया गया है। तो सबसे कम दूरी की बात करें तो ब्लूटूथ कम एरिया को आपका डिसाइड करता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लूटूथ। ठीक है ना, ब्लूटूथ आपका वायरलेस भी है, साथ ही साथ बहुत ही कम दूरी, छोटी सी दूरी में यह कार्य करता है, जबकि वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है ना। मॉडेम क्या है आप सभी लोग जानते हैं, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो 666 में पूछाता है कि किसका अन्य नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है या मॉडेम का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम इज अ आईओ डिवाइस। आईओ का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, मींस मॉडेम एक ऐसी युक्ति है जो इनपुट का भी कार्य करती है और आउटपुट का भी कार्य करती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? अल्ट्रा उच्च आवृत्ति विकिरण, कॉपर तार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। बताइए, डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी 666 एग्जाम में काफी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कॉपर तार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या साइड बार को हाइड कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी 20-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स आपको देते समय एक चीज का ध्यान रखना है, 666 एग्जाम में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स रख देता है और सेकंड में ट्रू कर देता है, और कभी कभी सेकंड में ट्रू और फर्स्ट में फॉल्स कर देता है। दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहां पर राइटर ओपन है, व्यू पे आते हैं, यहां पर साइड बार का ऑप्शन है, क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहां पर साइड बार हट गया हमारा, और फिर से व्यू पे जाते हैं, साइड बार पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए ये आपका साइड बार आ गया है ना। तो साइड बार को हाइड और शो आप दोनों कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू। अब नेक्स्ट, अपने हैंगआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंगआउट यू कैन यूज टाइटल मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर या मास्टर हैंगआउट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर बात की गई है हैंगआउट मास्टर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हैंगआउट मास्टर। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। ठीक है ना। हैंगआउट मास्टर के माध्यम से हम अपने हैंगआउट में हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक कैसी मीडिया साइट है? इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो होस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 666 एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। फेसबुक आपकी सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्तमान समय में सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सोशल नेटवर्किंग साइट। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? कभी कभी 666 एग्जाम में पूछता है कि आईएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आईएम का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा।
तो वह एप्लीकेशंस जिनके माध्यम से आप चैटिंग का काम करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, वह इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक मैसेंजर हो। लेकिन सोशल नेटवर्किंग में जैसे आप फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्विटर का उपयोग करते हैं, लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपकी होती हैं जो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत नहीं मानी जाती हैं। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मैंने सभी लैंग्वेजेस के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में आपको बताया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर टॉपिक टू टॉपिक चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहां पर बात की गई है कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और मशीनी भाषा को समझता है। वहां पर हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट, मेल में यूजर नेम बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। मेल में यूजर नेम और डोमेन नेम क्या होता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा और कई सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो यहां पर जैसे हम अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं abhayexcelcomputer@gmail.com, ठीक है, या फिर हम दूसरी लिख देते हैं यहां पर अपनी मेल आईडी contact@abhayexcel.com, ठीक है। ये दोनों हमारी ईमेल आईडी हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप संपर्क भी यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये आपका डोमेन नेम है, ये हिस्सा, और जो आगे का ये हिस्सा है अभय एक्सेल कंप्यूटर, ये आपका यूजर नेम है, ये आपका यूजर नेम है, और gmail.com जो है ये डोमेन नेम है। वैसे ही यहां पर जो कॉन्टैक्ट लिखा है यूजर नेम है और abhayexcel.com ये डोमेन नेम है। इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है? तो @ का जो सिंबल है इन दोनों को अलग करने का काम या इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहां पर कहा गया है कि क्या मेल में यूजर नेम बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, यूजर नेम में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, किसी शब्द में पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं? टुगेल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस या फिर अपर केस? बताइए। पहले स्मॉल और उसके बाद कैपिटल में लिखे गए वर्ड क्या कहलाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टुगेल केस। इसे हम टुगेल केस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल राउंड 176, -2 का मान क्या होगा? CCC एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफी सारे फार्मूले पूछे आते हैं, इसीलिए ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको वह क्लास मिल जाएगी। 40 मिनट की क्लास है जहां पर सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है कि कैसे ओरल आप उन फार्मूलों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बात की गई है राउंड फार्मूले की। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो। यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इक्वल राउंड 176, -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं तो राइट आंसर आ गया 200। कैसे होता है देखिए, यहां पर वैल्यू है 176, -2, है ना, यही वैल्यू है। इसको हम 0 में कन्वर्ट करते हैं। राउंड फार्मूले में ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसको अगर आप 0 से कन्वर्ट करेंगे, -2 को 0 बनाएंगे तो हमारा जो दशमलव है 2 अंक पहले आएगा। तो यहां पर दशमलव नहीं था तो हमने मान लिया कि 176 बात दशमलव है तो 2 अंक पहले आ गया, मीन्स ये कितना बन गया 1.76। जब कॉमा के बाद में 0 हो
तो हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी है? 7 है, मतलब 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड कर देंगे, तो यहां पर ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर से इसे हम -2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर -2 था तो आगे 2 जीरो यहां पर बढ़ा देंगे, -3 होता तो 3 जीरो, -4 तो 4 जीरो, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 200। अब नेक्स्ट, वाईफाई में FI का मतलब क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। वाईफाई में पासवर्ड मिनिमम कितने अंकों का हो सकता है, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यहां पर बात की गई है कि वाईफाई में FI का मतलब क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो वाईफाई में FI का मतलब क्या हो गया? फिडेलिटी, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि वाईफाई का जो पासवर्ड है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछते हैं, तो कितना होता है? तो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स वाईफाई पासवर्ड में हो सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? VLSI, तो VLSI का फुल फॉर्म भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब किस जनरेशन में हुआ? तो 4th जनरेशन से संबंधित है, क्योंकि इसका उपयोग 4th जनरेशन में आपका किया गया था। ऐसे ही फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? यह भी 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में हुआ। सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो सेकेंड जनरेशन में हुआ था ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में किसका हुआ? तो आईसी चिप का हुआ था। अब 666 एग्जाम में आईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई, नोट कर लीजिएगा, जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। सिलिकॉन से बनी होती है। तो यह भी पूछ लेता है कि आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन धातु से बनी होती है, और सिलिकॉन वैलियां आपकी बेंगलोर में मिलती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, BCR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCR? बार कोड रीडर, बार कोड रीडिंग, ब्लाइंड कोड रीडर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बार कोड रीडर को BCR कहा जाता है। ऐसे ही OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। अब नेक्स्ट, What will be the value of equal floor 1209,11? इक्वल फ्लोर 1209,11 का मान क्या होगा? 1199, 1210, 1188 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है? डिक्रीज करके वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहां पर इक्वल फ्लोर ब्रैकेट लगाते हैं 1109 कामा, यहां पर 12 कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करेंगे तो 1104 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में यहां पर 11 ही था, तो यहां पर इसको हम 11 कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर करेंगे तो 1100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर 1209 था, ठीक है, हमने 1109 लिख दिया, इसे चेंज कर देते हैं 1209, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 1199। ठीक है ना। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ये नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, स्टार, यहां पर ये जो सिंबल है, इस सिंबल की बात की गई है कि क्या यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। क्या स्टार इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ट्रू या फॉल्स? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं? बताइए, क्या PWD कमांड का उपयोग लाइनेक्स में करंट वर्किंग डिस्प्ले देखने के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, यदि हार्ड डिस्क के लिए कई रिसाइकिल बिन हैं तो क्या होगा? इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकिल बिन फॉर हार्ड डिस्क यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकिल बिन। क्या आप प्रत्येक रिसाइकिल बिन के लिए अलग अलग साइज सेट कर सकते हैं? यू कैन चूज विच रिसाइकिल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिलीटेड फाइल। आप यह कर सकते हैं कि कौन सा रिसाइकल बिन आपकी फाइलों को या जो डिलीट करते हैं फाइल उसको स्टोर करे। यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकल बिन। इनमें से किसी एक को आप डिफॉल्ट रिसाइकल बिन बना सकते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। यहां पर ऐसा नहीं दिया है कि ऑल ऑफ द अबव का है तो आप टिक कर सकते हैं, किसी एक पर ही आपको टिक करना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप जो रिसाइकल बिन्स हैं उनकी डिफरेंट साइज को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप को 2018 में अवार्ड मिला था, ट्रू या फॉल्स? उमंग आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उमंग का फुल फॉर्म ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और बिल्कुल सही है, उमंग ऐप को 2018 में अवार्ड मिला था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, Which of the following section does not exist in a slide layout? निम्न में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो स्लाइड लेआउट का हिस्सा नहीं है, स्लाइड लेआउट का भाग नहीं होता है? टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट्स या फिर एनिमेशन? बताइए। तो लेआउट में टाइटल, लिस्ट, चार्ट ये सब कुछ हमको मिल जाएगा, लेकिन एनिमेशन उसका भाग नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट, एनिमेशंस। अब नेक्स्ट, आप क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीद सकते हैं? बताइए, क्रिप्टो करेंसी कहां से खरीदेंगे? प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, एक्सचेंज माध्यम से, एक बिटकॉइन एटीएम के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि प्राइवेट ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज के माध्यम से और बिटकॉइन एटीएम के जरिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर? IaaS, SaaS, PaaS या फिर ऑल ऑफ द अबव? आप सभी ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स में तीन हैं, IaaS, SaaS और PaaS। IaaS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ऐसे ही तीसरा है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है ना, इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहां पर विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर IaaS अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो व्यू आपको मिल ही जाता है, स्लाइड का भी व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर व्यू आपका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, शॉर्टर व्यू। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है?
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है हार्डवेयर से संबंधित आपके, तो कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट, वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस C प्लस M, कंट्रोल प्लस C प्लस N, कंट्रोल प्लस C प्लस C या कंट्रोल प्लस C प्लस T? बताइए टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, फाइल पे जाते हैं, यहां पर ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, जूम कर लेते हैं। तो टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस C प्लस N होती है, ठीक है ना। मैनेज टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट, दोनों के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस N का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस C प्लस N। अब नेक्स्ट, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या फिर माउस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस आपकी इसमें से है माउस, ठीक है ना। सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस माउस है। ये सभी क्या है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत हैं। ट्रैक बॉल भी है, ठीक है ना, लेकिन माउस आपका सबसे कॉमनली उपयोग होता है। जैसे सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है ये पूछता है, तो राइट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन की पेरेंट्स कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल या फिर बेस्ट बाय? बताइए लिंक्डइन है क्या? तो यह आपका एक जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है ना। तो इसकी पेरेंट्स कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसकी पेरेंट्स कंपनी है, उसी के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है या जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन जॉब प्रोवाइड करने वाला एप्लीकेशन है, जहां पर आप अपने सीवी पोस्ट कर सकते हैं, अपना रिज्यूम पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को जरूरत है तो वो आपको हायर कर लेगी। अब नेक्स्ट, किसी लिस्ट में आइटम की पहचान के लिए किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? ग्राफिक्स, बुलेट्स, आइकन या फिर मार्कर्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बुलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। आइटम की पहचान के लिए बुलेट्स का उपयोग किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDI? EDI का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा EDI का फुल फॉर्म। EDI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस C प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन या कंट्रोल प्लस C प्लस टैब? बताइए टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, इंसर्ट मेनू में जाते हैं तो यहां पर दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइमिंग के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। यहां पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहां पर टाइमिंग आपकी आ चुकी है। तो टाइम इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस C प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम कितना होता है? 300%, 3000%, 400% या फिर 600%? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर बात की गई है लिब्रे ऑफिस कैल्क की। राइटर कैल्क और इंप्रेस सभी का मैक्सिमम जूम साइज अलग अलग होता है। तो यहां पर देखिए कॉर्नर पे आपको मिलता है जूम साइज का ऑप्शन, जूम कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए अभी कितना है? 191 है। प्लस पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट हमारा कितना हो गया? 400%।
ऐसे ही मिनिमम देखना है तो यहां पर माइनस करते जाएंगे तो मिनिमम कितना होता है 20 होता है। तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर पूछा गया था हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 400 और मिनिमम 20 होता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट वन ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ अ रोबोट। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो रोबोट के 5 बेसिक पार्ट में से शामिल नहीं है। पेरिफेरल टूल्स, इन इफेक्टर्स, कंट्रोलर या फिर ड्राइव। बताइए निम्न में ऐसा कौन सा है जो रोबोट के 5 बेसिक पार्टों में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेरिफेरल टूल्स। अब नेक्स्ट, UIDAI स्टैंड फॉर। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड इज राइट। एक क्वेश्चन यह ट्रिपल में पूछा जाता है कि आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड UIDAI के द्वारा ही जारी किया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है। बताइए, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, फास्ट गेमिंग, फास्ट एनिमेशन या ऑफलाइन सर्विस। बताइए। तो उमंग का उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल से बाहर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। साइन इन, लॉग इन, साइन आउट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। तो कहीं पर भी बाहर जाने के लिए हम इन का उपयोग नहीं करेंगे। मीन्स साइन इन और लॉग इन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, साइन आउट। अब नेक्स्ट, फेसबुक में लाइक का सिंबल क्या है। थम्स अप, थम्स डाउन, हैंड अप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैंड अप तो होता नहीं है। आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। फेसबुक पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि आसानी से आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, थम्स अप का उपयोग करते हैं लाइक के सिंबल के रूप में। अब नेक्स्ट, IIoT में पहले वाले आई का क्या अर्थ है। इंटरनेट, इंडस्ट्रियल, इंटरनेशनल या फिर आइडेंटिटी। व्हाट डज द फर्स्ट आई इन IIoT। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। नोट कर लीजिएगा, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहां पर पहला आई जो है इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, अलीबाबा के ऑनर कौन हैं। डेंसो वेब, जैक मा, जेफ बेजोस या इनमें से कोई नहीं। हु इज द ऑनर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपकी एक ई-कॉमर्शियल साइट है और इसके ऑनर हैं जैक मा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, RTGS में पेमेंट करने की सीमा कितनी है। बताइए, 1 लाख, 2 लाख से 5 लाख तक की, 5 लाख से 20 लाख तक की या फिर 5 लाख ही सिर्फ हम कर सकते हैं। यहां पर ऑप्शन को समझिए, उसने एक लिमिट की क्राइटेरिया दी है। मीन्स वहां पर जो बने हैं कंडीशंस, जैसे 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, ऐसे क्राइटेरिया वहां पर बने हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 लाख से 5 लाख। यहां पर यह नहीं पूछा है कि अधिकतम कितनी सीमा है, यहां पर एक क्राइटेरिया दिया है और उस क्राइटेरिया में आपको बताना है कि कौन सी क्राइटेरिया है। तो 5 लाख से 20 लाख तक की क्राइटेरिया नहीं है, 2 लाख से 5 लाख तक की है। दूसरी 5 लाख से 10 लाख तक की क्राइटेरिया बनाई गई है। 5 लाख से 20 लाख तक की क्राइटेरिया कोई नहीं बनाई गई। उसके बाद अलग क्राइटेरिया का उपयोग वहां पर किया जाता है। अब SSC एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में
कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होता है? वाइप ऑल ओवर, डिजॉल्व आउट, बिट बाय बिट, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डिजॉल्व आउट। अब नेक्स्ट, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉपर डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, या फिर लेआउट कूल डिस्प्ले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार से जुड़ जाइए, और टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे तो बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस आए आपके मोबाइल की घंटी बजे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो दिख रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।